हेलो फ्रेंड, स्पेशली मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो जिस टॉपिक पर है, आपने वो टाइटल तो देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे इस बारे में कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं, इसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो अगर आपका बच्चा अच्छा खाता पीता है और एकदम से बीमार हो गया है और बीमारी की वजह से बिल्कुल ही उसने खाना पीना छोड़ दिया है, तो एज ए पेरेंट्स आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उसको बिल्कुल खिलाने के पीछे दौड़ते हैं और वो नहीं खाता है, तब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले बच्चे तो क्या है कि जैसे बड़े भी अगर बीमार होते हैं और वायरल वगैरह हो जाता है बड़ों को, तो उनके भी मुंह का टेस्ट बिल्कुल चला जाता है। हमारा खुद का बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं करता। वैसा ही सेम कंडीशन बच्चों के साथ होती है, पर हमें लगता है नहीं, ये तो बच्चा है, इसको तो हमें बस कैसे भी खिलाना है, तो खिलाना ही है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ भी। उनको भी थोड़ा उनकी बॉडी हील होने के लिए टाइम देना चाहिए, जैसा कि हम अपने साथ करते हैं। उन्हें प्रॉपर रेस्ट पर रहने देना चाहिए। और बच्चे तो वैसे ही ज़रा उनमें ताकत आती है और वो खेलना शुरू कर देते हैं, हमारे जैसे नहीं पड़े रहते हैं। लेकिन तब भी उन्हें थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। अगर जैसे कि वो कुछ मूवीज़ टीवी में कार्टून वगैरह देखें, तो आप प्लीज़ सारे अपने कामों से छुट्टी लेकर उनके पास बैठिए, उनको संभालिए, उनको रखिए। और अगर उसे सिर्फ उसकी माँ बच्चे को संभालती है तो उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, नहीं तो वो बच्चे को अकेले संभाल संभाल के परेशान हो जाएगी और इरिटेट हो जाएगी। क्योंकि अ, अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो उसका सबसे पहला यही उपाय है कि उसकी फेवरेट चीज़ें बना के दें और उसे टाइम टाइम से बिल्कुल 1 चम्मच 2 चम्मच, या जो छोटे कप आते हैं, दवाइयों के ढक्कन आते हैं, या तो उनसे थोड़ा थोड़ा पानी उन्हें ज़रूर देते रहिए, क्योंकि बच्चे बिल्कुल पानी पीना भी छोड़ देंगे इस टाइम। और दूसरी चीज़, जैसे मेरा बेटा है जिसे अभी मलेरिया हुआ है रिसेंटली ही, उसने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, यहाँ तक कि दूध पीना तक छोड़ दिया है। पहले तो ऐसा होता था कि अगर वो बीमार होता है, जब तक मेरा दूध पीता था तो वो मुझे इतना टेंशन उसके खाने पीने का नहीं होता था, क्योंकि वो बीमारी में भी मेरा दूध आराम से पीता रहता था। लेकिन जब से मैंने उसको अपना दूध छुड़वाया है और उसके बाद वो बीमार होता है, तो वो मेरा दूध सॉरी, वो जो ऊपर से जो दूध पीता था गिलास से, वो भी बिल्कुल एकदम से पीना छोड़ देता है, कुछ भी खाना छोड़ देता है। और उस बच्चों के साथ आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। स्पेशली जैसे मेरा बेटा है, मैंने भी कोशिश की एक दो बार कि वो नहीं खा रहा है तो उसको ज़बरदस्ती कुछ उसके मुंह में ठूंसूं, तो वो थूक देता है। और अगर वो बच्चा नहीं भी थूके और हम उसको ज़बरदस्ती देते जाएं 2-4 बाइट, और हो सकता है वो उसको चॉकिंग की समस्या हो जाए, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए उनके साथ। और बच्चे ऐसे खाते तो नहीं हैं, उल्टा उनका खाने पर से और मन हट जाएगा। दूसरी चीज़, अगर जैसे दूध भी पीना बच्चों ने बिल्कुल छोड़ दिया है और आप अगर उसको ज़बरदस्ती दूध भी देते हैं, तो वो उसकी नाक वगैरह में जा सकता है, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी और वो बच्चे खुद भी इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है उस टाइम वो चीज़। और उनकी बॉडी खुद की भी अंदर से कोई फूड इनटेक नहीं करना चाह रही है, इसलिए भी बच्चे नहीं खा रहे हैं। तो उनके साथ प्लीज़ आप ज़बरदस्ती मत कीजिए, उनको थोड़ा फूड इंटरेस्टिंग बनाइए। अब दूसरी चीज़ ये कि जब वो नहीं कुछ भी खा रहे हैं तो हम क्या करें। हम एक तो बच्चे छोटे होते हैं, वो बता भी नहीं पाते हैं कि उनका क्या मन है, तो हमें ही समझना पड़ता है। और समझने के लिए भी क्या, हम जैसे अगर वो कुछ शब्द बोलते हो किसी स्पेशल चीज़ के लिए, तब तो वो बोल देंगे। नहीं तो आप उसको कोई भी लिक्विड जूस, नारियल पानी, दूध, ये सब उसको दिखाते रहें, पानी देते रहें। अगर उसका मन होगा तो वो अगर पहले एक एक गिलास दूध पी लेता होगा जब वो सही है, लेकिन अभी बीमारी के टाइम पर हो सकता है वो आधा कप 1 कप ही दूध पिए, तो आप प्लीज़ उसमें ही सेटिस्फाई होइए। ये मत देखिए कि ये तो पहले इतना ज़्यादा पीता था और अभी बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। इस तरह की चीज़ों से आप खुद, मतलब आपको खुद टेंशन भी होगी और फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि बच्चा नहीं खा रहा है, और आप उसके और ज़्यादा पीछे पड़ेंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बस इतना कर सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें
उसको बना कर दे सकते हैं उसके साथ। तो उसका अगर जो भी मन करेगा वो बच्चा खा लेगा, वरना वो नहीं, उसको सब उन सब चीज़ों को वो रिजेक्ट कर देगा। आज खुद मेरा बेटा खुद 3 दिन से कुछ भी नहीं खा पी रहा है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। तो मैं बस आज सुबह से उसको अभी तक 10 से 15 चीज़ें ऑफ़र कर चुकी होंगी, जिसमें से सिर्फ उसने दूध लिया है और कुछ भी नहीं खाया है। तो यही आपको भी करना पड़ेगा कि अलग अलग चीज़ें, कुछ मीठी, कुछ फीकी, कुछ चटपटी, कुछ नमकीन या कुछ खट्टी, इस तरीके की चीज़ें आप उसको दिखाते रहिए। अगर बच्चे का मन, जैसे वो 2-2.5 साल का है अभी, तो वो हर चीज़ का टेस्ट उसको हमने दे रखी है, तो उसको पता होता है, तो वो खा लेता है अगर उसका मन है तो। उसको ये अलग से नहीं है कि ये चीज़ नई है, उसे इसका टेस्ट ही नहीं मालूम, फिर वो ट्राई कर रहा है, तो नहीं, उसको पहले से पता है कि ये चीज़ें हैं, ये ऐसी लगती हैं, और मेरा ये चीज़ मीठा अभी खाने का मन है तो मैं खा लूँगा, खट्टा खाने का मन है तो मैं खा लूँगा। जैसे कल भी मैंने दिन भर में उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसको ऑफ़र की थी। तो शाम के टाइम उसे सिर्फ जैसे चावल को वो हप्पा बोलता है, तो वो मैंने कहा हप्पा खाना है, हप्पा खाना है, तो उसने वो चावल शौक़ से थोड़े बहुत मतलब उसने खाए। तो यही बच्चों का रहता है कि आप उसने बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र कीजिए, जो उसको मन करेगा कि ये खाना है तो वो खा लेगा, नहीं तो वो सारी ही चीज़ें रिजेक्ट कर देगा। तो आप बस उसे ऐसा ही छोड़ दीजिए, नहीं खा रहा है तो। अब चौथी चीज़ ये कि हम बच्चों को केवल न्यूट्रिशन फूड ही देना चाहते हैं, तो वो अच्छी बात है, एज ए पेरेंट्स उनको न्यूट्रिशन फूड देना भी चाहिए। पर इस टाइम पे जैसे कि हम खुद बड़े हैं, हम बीमार होते हैं, तो हमको भी कुछ अलग सा खाने का मन करता है, या तो बहुत मीठा या चटपटा या मिर्च वाला। तो ऐसा ही बच्चों के साथ है। आप सोचें कि उसको उस टाइम भी वो फीका सा दलिया, फीकी सी खिचड़ी दें और वो खा भी ले शौक़ से, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा उसका टेस्ट चेंज करके बिस्किट्स अलग अलग फ्लेवर के, या फिर थोड़ी बहुत एक आध चॉकलेट उसको दे सकते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट वापस आए। मैंने अभी मेरे बेटे को सौंफ की वो छोटी छोटी सी मीठी गोलियां होती हैं वो दी, कि शायद इसके बाद उसको थोड़ा कुछ खाने का मन हो। तो उसके बाद उसने फिर दूध लिया। तो ऐसा कुछ भी आप अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं कि वो नहीं बिल्कुल भी खा रहे हैं तो। और लास्ट चीज़ यही है कि बच्चों को थोड़ा टाइम दें, उनकी बॉडी को हील होने में 7 से 8 दिन लगेंगे। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खुद वीक पड़ जाता है, जिससे बच्चों और बड़ों दोनों को ही बीमारी में भूख लगना कम हो जाती है। तो उसे थोड़ा 7-8 दिन 10 दिन का टाइम दें। इसके बाद भी बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो आप 2-4 दिन 5 दिन वेट करने के बाद आप उसके डॉक्टर को वापस ज़रूर दिखाएं कि ये बच्चा मेरा कुछ भी नहीं खा रहा है। तो वो डॉक्टर उसको कुछ सप्लीमेंट्स देगा, टॉनिक देगा, या फिर कुछ पाउडर, जो मिल्क पाउडर्स होते हैं वो दे सकता है, जिससे कि उनके खाने की कमी पूर्ति होगी। और अगर बहुत ही सीवियर केस है तो उसमें डॉक्टर उसको ड्रिप चढ़ाने की भी एडवाइस दे सकता है, जिससे कि बच्चा जल्दी रिकवर होगा और उसमें जैसे ताकत आएगी बच्चे में, तो वो खेलेगा कूदेगा तो उसको ऑटोमेटिक भूख लगेगी और वो खाना शुरू कर सकता है। तो बस उस टाइम पे आप उन बच्चे को उसकी फेवरेट चीज़ें बना बना के दीजिए और वो खाना शुरू कर देगा। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एज अ पेरेंट हम पेशेंस भी नहीं रखते हैं उसके साथ, मतलब ज़बरदस्ती भी करते हैं, और अगर वो नहीं खा रहा हो तो वैसे ही बीमार, और उसमें हम गुस्सा भी हो जाते हैं। और अगर मदर अकेली परेशान हो रही है फिर तो बच्चे पे चिड़चिड़ाना, उसका गुस्सा करना बहुत ही लाजमी सी चीज़ हो जाती है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ये। तो ये तो एक अलग ही टॉपिक है, पर हाँ, बच्चे को आप अलग अलग चीज़ें बना के दीजिए तो वो ज़रूर खाएगा, और उसको थोड़ा हील होने के लिए टाइम दीजिए। बस मैं यही कहूँगी आज का वीडियो में। और अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली, थोड़ा सा भी आप की टेंशन ख़त्म हुई बच्चे को खाने को लेकर, तो या कोई ऐसी मदर है जो इस चीज़ से परेशान हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।